मित्रों, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आप वीडियो तक में अंत तक बने रहिए। एडवांस ज्योतिष के आज के 26वें एपिसोड में हम अल्पायु योगों की चर्चा करेंगे। हालांकि अधिकांश लोग इस विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं, व्यवहारिक ज्योतिष में तो बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि व्यवहारिक ज्योतिष का पार्ट बंद करके एडवांस एस्ट्रोलॉजी के शिक्षार्थियों के लिए मेदिनी ज्योतिष का एक चैनल, एक एपिसोड शुरू करूं, जो कि देश, राज्यों की और विश्व की भविष्यवाणियों में करने में सक्षम हो सकें। तो ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का तो जारी रहेगा। आप अगर इसमें रुचि लेंगे तो आइए शुरू करते हैं। अल्पायु योग। जन्म से 12 वर्ष तक बालारिष्ट, 12 से 20 वर्ष तक योगारिष्ट तथा 12 के बाद 20 वर्ष तक योगारिष्ट होते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक बालारिष्ट, फिर 12 वर्ष से 20 वर्ष तक योगारिष्ट और उसके बाद 32 अधिकतम 36 वर्ष तक अल्पायु मानी गई है। तो अल्पायु के कुछ प्रमाणिक योग इस प्रकार हैं मित्रों। छठे भाव में गुरु स्थित हो तथा लग्न में शनि व मंगल स्थित हो तथा अष्टम स्थान में चंद्र हो। यदि यह सभी ग्रह पाप प्रभाव में हों और अशुभ भावेश भी हों तो अल्पायु का योग होता है। दूसरा योग है मित्रों, 7वें स्थान में मंगल, 9वें स्थान में सूर्य, 8वें स्थान में शुक्र। यह सभी ग्रह अशुभ भावेश हों तथा पाप ग्रहों से पीड़ित हों तो यह भी एक अल्पायु योग होता है। तीसरा योग है मित्रों, चतुर्थ स्थान में सूर्य हो, सप्तम स्थान में शनि हो, दोनों में कोई लग्नेश व योग कारक न हो, शुभ प्रभाव से रहित हों, अशुभ प्रभाव से पीड़ित हों तो यह एक अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों, अष्टम भाव का स्वामी पाप पीड़ित हो, अष्टम स्थान में शनि के अतिरिक्त अन्य पाप ग्रह हों। शनि भी अगर अष्टम स्थान में हो तो बकरी हो या केतु के नक्षत्र में हो या केतु के साथ हो। इसके अतिरिक्त पंचम स्थान में भी एक पाप ग्रह हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव से रहित हों यह सभी ग्रह, तो यह अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों, लग्नेश पाप पीड़ा के कारण अत्यंत निर्बल हो, अष्टमेश नीच राशि में हो तथा नीच भंग न हो रहा हो, अष्टम स्थान में शनि के अतिरिक्त अन्य पाप ग्रह स्थित हों, सभी पाप ग्रहों से प्रभावित हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव से रहित हों तो यह भी एक अल्पायु का योग होता है। तो अगला योग है, केंद्रों में अधिकतम पाप ग्रह स्थित हों, शुभ ग्रह विशेषतया बलि, गुरु व शुक्र केंद्र में न हो, पाप ग्रहों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो यह एक अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों, द्वितीय भाव में व द्वादश भाव में पाप ग्रह स्थित हों, अर्थात लग्न पाप कर्तरी में हो तथा वो दोनों स्थानों में स्थित ग्रह क्रूर षष्ठी अंश में स्थित हों, यह शुभ प्रभाव से रहित हों तो यह एक अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों, लग्नेश दुष्प्रभावों से अत्यंत निर्बल होकर शुभ स्थान में स्थित न हो और शुभ स्थान में भी हो तो शुभ प्रभाव से मुक्त हो और पाप प्रभाव से युक्त हो। 6, 8 और 12 स्थानों में पाप ग्रह हों, उन पर शुभ प्रभाव न हो, अष्टम स्थान में बलि, शनि या अष्टमेश न हो तो यह भी एक अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों, अष्टमेश तथा शनि क्रूर षष्ठी अंश में स्थित हों, लग्न पाप प्रभाव में हो तथा लग्नेश भी बलहीन हो
यह एक अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, लग्नेश पाप ग्रह होकर 3, 6, 8, 12 स्थानों में हो और पाप प्रभाव से युक्त हो और निर्बल हो। यह एक अल्पायु का योग है। परंतु यदि लग्नेश होकर शनि अष्टम में हो, थोड़ा भी शुभ प्रभाव में हो, तो अल्पायु योग भंग हो जाता है। अगला योग है मित्रों, अष्टमेश व लग्नेश पाप ग्रहों की युति या दृष्टि से निर्बल हो, केंद्र में शुभ ग्रह विशेषतया गुरु या शुक्र न हो, 3, 6 और एकादश स्थान में पाप ग्रह भी न हो, तो यह भी एक अल्पायु का योग है। अगला योग है मित्रों, अपौक्लिक स्थान। 3, 6, 9, 12 स्थानों को अपौक्लिक स्थान कहते हैं। मैं पाप ग्रह हूँ और वो पाप प्रभाव में हूँ। अष्टम स्थान का स्वामी छठे या 12वें स्थान में हो तथा अष्टमेश के साथ ही लग्नेश भी स्थित हो और पाप प्रभाव में हो, केंद्र में बलि गुरु व शुक्र न हो, यह भी एक अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, पाप ग्रहों से पीड़ित लाभ स्थान में अष्टमेश हो, अष्टम स्थान में पाप पीड़ित लग्नेश हो, शुभ प्रभाव से रहित हो, केंद्र में बलि गुरु या शुक्र न हो, तो यह एक अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों, लग्न में सूर्य के साथ लग्नेश भी स्थित हो और एक ही नवांश के भीतर अस्त भी हो, केंद्रों में विशेषतया शुक्र या गुरु न हो, 3, 6 और 11 स्थानों में पाप ग्रह न हो, लग्नेश अन्य प्रकार से भी पाप पीड़ित हो, यह भी एक अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, अष्टमेश, लग्नेश, द्वादशेश तथा आयुष्कारक शनि चारों पाप प्रभाव से युक्त हों, निर्बल हों, शुभ प्रभावों से रहित हों, तो यह एक अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों, लग्नेश, दशमेश व शनि में कोई एक ही ग्रह शुभ प्रभावों से बली हो, केंद्र में गुरु व शुक्र न हो, 3, 6, 11 स्थान में पाप ग्रह न हो, शनि अष्टम स्थान में न हो, तो यह भी एक अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, अष्टम भाव में शनि के अतिरिक्त एक से अधिक पाप ग्रह हों। शनि अगर अष्टम स्थान में हो तो बकरी अवस्था में हो, नीच हो, या केतु से पीड़ित हो, अष्टमेश नीच राशिगत हो, लग्नेश भी निर्बल हो, केंद्र में शुक्र या गुरु या पक्षबली चंद्र स्थित न हो, तो यह एक अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, अष्टम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो, एक अन्य पाप ग्रह पंचम में पाप प्रभाव में हो तथा बकरी और नीच राशिगत या बकरी या नीच राशि में हो, या केतु से पीड़ित हो, शनि के अतिरिक्त कोई भी पाप ग्रह अष्टम भाव में हो, तो यह भी, और केंद्रों में बलि शुभ ग्रह न हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रह न हो, तो यह अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, अष्टमेश व शनि षष्ठी अंश कुंडली में अशुभ ग्रह की राशि में हो या क्रूर षष्ठी अंश में होकर पाप प्रभाव में हो, लग्न कुंडली में लग्नेश भी निर्बल हो, केंद्रों में शुभ ग्रह न हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रह न हो, तो यह अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, लग्नेश अष्टम भाव में पाप पीड़ित हो, केंद्रों में बलि शुभ ग्रह न हो। बलि शुभ ग्रहों से तात्पर्य उक्तवत समझना चाहिए गुरु और शुक्र से। 3, 6, 11 स्थान में पाप ग्रह न हो, तो यह भी एक अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों, चंद्र तथा लग्नेश अपौक्लिक स्थानों में अर्थात 3, 6, 9, 12 भावों में स्थित हों, केंद्र में बलि शुभ ग्रह न हो, तृतीय, षष्ठ और एकादश में पाप ग्रह न हो, तो यह एक अल्पायु योग होता है।
अगला योग है मित्रों पक्ष बल से रहित निर्बल चंद्र लग्न से अष्टम भाव में अशुभ राशि में हो, नवांक व देशकांड में भी अशुभ राशि में हो तो यह एक अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों अष्टमेश पाप ग्रह होकर निर्बल हो तथा लग्नेश भी अष्टम भाव में निर्बल हो, केंद्रों में शुभ ग्रह न हो, 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह न हो तो यह अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों लग्न से त्रिकोण स्थानों में पाप ग्रह स्थित हों। त्रिकोण मतलब लग्न, पंचम, नवम और लग्नेश निर्बल होकर शुभ प्रभाव में न हो तो यह अल्पायु योग होता है। और केंद्र में शर्त यह है कि केंद्र में कोई बली शुभ ग्रह न हो। अगला योग है पंचदा मैत्री के अनुसार लग्नेश सूर्य का शत्रु हो, लग्नेश भी शत्रु राशि में स्थित होकर पाप प्रभाव में हो तो यह एक अल्पायु का योग होता है, लेकिन केंद्र में कोई बली शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। अगला योग है वृषभ, कन्या या कुंभ राशि में सूर्य हो, मेष राशि में शनि हो, वृष राशि में बुध हो, केंद्र में बली गुरु या शुक्र न हो, आयुष कारक शनि व दशमेश भी निर्बल हो, लग्नेश पाप प्रभाव के कारण निर्बल हो तो यह एक अल्पायु का योग होता है। अगला योग है मित्रों निर्बल लग्नेश व निर्बल चंद्र अपौक्लिक स्थानों में हो और पाप प्रभाव में हो के कारण निर्बल हो, केंद्र में बली शुभ ग्रह न हो, यह अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों अष्टम स्थान में पाप पीड़ित लग्नेश हो तथा अष्टमेश एकादश स्थान में पाप पीड़ित हो, लग्नेश भी पाप प्रभाव में हो, केंद्र में बली गुरु व शुक्र न हो तो यह भी अल्पायु योग होता है। अगला योग है मित्रों अष्टम स्थान में बकरी या नीचगत व केतु के दुष्प्रभाव से युक्त शनि के अलावा अन्य पाप ग्रह हों, शुभ प्रभाव से रहित हों, शेष सभी ग्रह शुभ हों या पाप ग्रहों के दृष्टिकोण में हों तथा पक्ष बल से हीन चंद्रमा पाप ग्रह की राशि में हो तो यह भी एक अल्पायु योग होता है। तो मित्रों आज आपको 29 अल्पायु के योग बता दिए गए हैं। अगले एपिसोड में शेष योग बताए जाएंगे। उसके बाद मध्यमायु योग के बाद हम फिर मेदिनी ज्योतिष पर भी एपिसोड शुरू करेंगे और दशाफल और अन्य जो विविध विधियां हैं अष्टक वर्ग और नवांश वर्ग कुंडलियों से फलित कैसे किया जाए, इन सब विषयों पर चर्चा होती रहेगी। और कृपया मेरा नया चैनल है, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे समझाने के तरीके में कोई कमी हो तो अपना अमूल्य सुझाव भी दीजिएगा। और मुझे आपकी सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। इसी के साथ सादर